हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में ब्रेसन-हेम्स लाइन एल्गोरिथम्स को डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम लोगों को थोड़ा बेसिक समझना है कि ब्रेसन-हेम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम समझने से पहले हमें थोड़ा बेसिक्स देखते हैं। इसमें जो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन है वो है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, जिसमें m जो है इज द स्लोप एंड विच इज गिवन बाय द डेल्टा y बाय डेल्टा x, एंड if our line is at 45 degree, though then slope will be equal to 1 and delta y is going to equal to delta x. If the line angle with the x-axis is greater than 45 degree, then the slope value is going to be greater than 1, and in that case, because the slope which is your delta y by delta x and m value is greater than 1, so it is showing that delta y value is greater than delta x value. Okay, that's why the ratio is greater than 1. So in that case delta y value will be greater than delta x value. In case of slope less than 1, that it is showing that delta y value is lesser than delta x value. Okay, so today when I am going to talk about Bresenham's algorithm, I am mainly concerned about the slope which is less than 1. It is the procedure is similar for slope greater than 1. Okay, so I am going to take the slope in our case less than 1. तो एक और चीज है इसमें कि जो स्क्रीन होती है आपकी वो छोटे छोटे पिक्सल से बनी होती है, जैसे मैंने DDA में भी बताया था. सो ये जो लाइन है उसको जो वेक्टर फॉर्म में है हमारा वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको जब हम पिक्सल के उसमें स्क्रीन पे लाना चाह रहे हैं, कंप्यूटर ग्राफिक स्क्रीन पे के थ्रू स्क्रीन पे लाना चाह रहे हैं, दिस प्रोसेस कॉल्ड रेस्टराइजेशन. ठीक, जो हम लोग ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन है, that we are going to put on the screen and apply, और जो ये हमें पिक्सल्स को हम लोग जो लाइट अप करने की कोशिश करते हैं, that is your rasterization. ये इस प्रोसेस को रेस्टराइजेशन यानी वेक्टर फॉर्म से आप रेस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक, अब इससे आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हमारा स्लोप लेस देन 1 है, सो देखिए हमारे इसको समझने के लिए एक चीज समझिए कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, देयर आर 2 वेरिएबल्स. ठीक है, हमारे पास 2 वेरिएबल है, दैट इज y एंड x. तो हमें इनमें से किसी चीज की सैंपलिंग करनी पड़ेगी. ठीक है, या तो y की सैंपलिंग करनी पड़ेगी, x की सैंपलिंग करनी पड़ेगी ड्यूरिंग द प्रोसेस, क्योंकि हमें एक ही इक्वेशन से 2 वेरिएबल्स आप पता नहीं कर सकते. तो या तो आप x को कोई चीज को मान के y की वैल्यू निकालेंगे, तो y को कोई चीज मान के x की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो इसको बोलते हैं सैंपलिंग करना. अब जब स्लोप लेस देन 1 है, तो इन दैट केस द वैल्यू ऑफ डेल्टा x इज लार्जर, और उसमें हमें ज्यादा वैल्यूज मिलेंगी x की. ठीक है, तो जब हम सैंपलिंग वी आर गोइंग टू डू सैंपलिंग फॉर x वैल्यू. ठीक है, हम x की पहले वैल्यू रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू निकालेंगे. अगर ये उल्टा होता है m इज ग्रेटर देन 1, इन दैट केस हम y की वैल्यू रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं. ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक छोटी सी चीज है, बट इट इज ए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट इज कि हमने DD एल्गोरिथम में प्रॉब्लम है, वो क्या प्रॉब्लम है उसको समझते हैं. कि ये बेसिक स्टेप्स हैं. आप DD एल्गोरिथम में क्या करते हैं, डेल्टा x की वैल्यू निकालते हैं, डेल्टा y की वैल्यू निकालते हैं, स्टेप फाइंड करते हैं. स्टेप क्या आता है, वो मैक्सिमम बिटवीन डेल्टा x एंड डेल्टा y, इट इज स्टेप्स. ओके, देन वी आर गोइंग टू फाइंड x इंक्रीमेंट, दैट इज डेल्टा x बाय स्टेप, एंड y इंक्रीमेंट डेल्टा y बाय स्टेप. इस तरह से हमें DD एल्गोरिथम को कैलकुलेट करते हैं. हमने देखा था पहले वीडियो में, इस DD वाले वीडियो में. सो इट इज जो हमारे पास ये आफ्टर द इंक्रीमेंट, जो इंक्रीमेंट की जो वैल्यूज आ रही है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ
फ्लोट वैल्यू, यानी आपके साथ में जैसे 2.3 इस तरह से कुछ आती है, ठीक। तो उसको हम लोग फिर राउंड ऑफ करते हैं। तो ये जो फ्लोट वैल्यूज आपके पास आ रहे हैं, डेसिमल वैल्यूज आ रही हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लोट वैल्यूज। और ये जो फ्लोट वैल्यूज है प्रोसेसिंग के हिसाब से बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। कंप्यूटर के लिए प्रोसेसिंग टाइम कंज्यूम करती है। इसका जो है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ये जो ऑपरेशंस है दैट इज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और प्रोसेसिंग टाइम भी खर्च करती है और कंप्यूटर की कैपेसिटी को भी डिक्रीज करती है, ओके। दैट्स व्हाई इट इज बेटर दैट दीज टाइप ऑफ फ्लोट वैल्यूज डज नॉट कम इन आवर केस, ओके। तो इस ड्रॉबैक, ये जो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है डीडीए का, इट इज सॉल्व बाय ब्रेजनहेम्स, जो कि अवॉइड करता है फ्लोट वैल्यूज को लेने से, ठीक। वो कैसे अवॉइड करता है उसको हम लोग देखेंगे। सो हम लोग ब्रेजनहेम लाइन एल्गोरिथम को इस तरह से समझिए कि जो आपके पिक्सल है, जो ये अब ये जो स्क्रीन है उसमें से जब आप स्लोप लेस देन 1 को लाइन को ऐसे पास करना चाहेंगे, सो ये कुछ इस तरह से पास होगा। सो सपोज टेक this case, so this line is passing partially from this one, okay, and partially from this pixel। तो आपको ये डिसीजन लेना है कि हम इस वाले पिक्सल को लाइट अप करें कि इस वाले पिक्सल को लाइट अप करें फॉर विजुअलाइजिंग दिस लाइन, ओके। सो इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि ये पिक्सल्स हैं आपके, 4 ही पिक्सल रखे हैं इसमें एग्जाम्पल के लिए, इसी के थ्रू हम लोगों को समझना है। सो अगर ये पूरा का पूरा जो है लाइन इससे पास कर जा रही है सिर्फ एक ही पिक्सल से, देन ये वाला पिक्सल लाइट अप हो जाएगा। और अगर ये जो है पिक्सल लाइन जो है 2 पिक्सल्स के बीच से इस तरह से जा रही है, तो ये वाला लाइट अप करना है कि ये वाला लाइट अप करना है, देन वी हैव टू टेक डिसीजन, ठीक है। वो कैसे लेंगे, तो हम लोग उसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये 2 पिक्सल्स के बीच से इस तरह से लाइन गई है, ठीक है। इसका मतलब ये इतने दूर दूर पिक्सल नहीं होते एक्चुअली स्क्रीन में, दैट दे आर जॉइंड, बट इफ द लाइन इज पासिंग पार्शली फ्रॉम दीज 2 पिक्सल्स, सो फॉर दैट आवर केस वी आर अज्यूमिंग दैट दीज पिक्सल आर समवॉट डिस्टेंट, ओके। एक्चुअली में ये इनका सेंटर से डिस्टेंस हम निकालते हैं, बट फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पस वी हैव टेकन दैट द पिक्सल्स आर समवॉट डिस्टेंट, ठीक है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, इनके सेंटर से हम डिस्टेंस निकालते हैं। सो अगर इन दोनों पिक्सल से हमारी लाइन इस तरह से अंदर से पास हो रही है, देन वी आर टेकिंग दैट एक्चुअली लाइन इज पासिंग इन बिटवीन द पिक्सल्स, ठीक है। ये हमने एज्यूम करा। सो हमें क्या करना है, हमें ये जो डिस्टेंसेस हैं, ठीक है, इन दोनों डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करना है, D1 एंड D2। D1 इज डिस्टेंस फ्रॉम द दिस पॉइंट फ्रॉम द लोअर पिक्सल, एंड इसी पॉइंट से D2 इज द डिस्टेंस फ्रॉम टू द अपर पिक्सल, ठीक है। इन दोनों में से जो छोटा होगा, D1 अगर छोटा होगा D2 से, देन वी आर टेकिंग दिस पिक्सल, जो डिस्टेंस कम होगी उस वाले पिक्सल को हमें ले लेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात। अब इस वाले केस में देखिए, हमारे पास इनिशियल पोजीशन xk है, उसके बाद जब x डायरेक्शन बढ़ेंगे दैट इट विल बिकम xk+1, एंड यहाँ पे y डायरेक्शन है, तो अगर मैं इस वाले पिक्सल को लूंगा तो दैट इज yk, एंड इस वाले पिक्सल को लूंगा दैट इज yk+1। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं ये जो पहला ये वाला पिक्सल है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसको अगर लाइट अप करना है देन इट विल बी xk, yk, ओके। अगर इस वाले पिक्सल को लाइट अप करना है दैट विल बी xk, yk+1। इस वाले पिक्सल को लाइट अप करना है दैट विल बी xk+1, yk+1, और ये वाला पिक्सल दैट इज xk+1, yk, ओके। सो हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि हम लोग हमेशा इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, मतलब इस तरफ से जा रहे हैं। देन जैसे मैंने बताया कि m इज स्लोप लेस देन 1 के लिए हमें कोई ना कोई सैंपलिंग करना पड़ेगा। सो वी आर टेकिंग दैट वी आर इंक्रीजिंग वैल्यू इन x डायरेक्शन, ठीक है। तो k से हम xk+1 तो जाएंगे ही जाएंगे। हमें ये डिसीजन लेना है कि ये yk+1 लाइट अप होगा कि yk वाला लाइट अप होगा, ठीक है, ताकि हमें वो लाइन दिख सके। सो द नेक्स्ट पिक्सल इज योर फ्रॉम x, इस डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं देन x डायरेक्शन में देखें तो नेक्स्ट पिक्सल इज योर xk+1, दिस इज श्योर, ठीक।
एंड अब ये इसमें से ये वाला लाइट अप होगा कि ये वाला लाइट अप होगा, ये डिस्टेंसेस पे डिपेंड करेगा. सो द y नेक्स्ट विल बी या आइदर दैट विल बी yk और yk प्लस 1. ओके, इट इज है. नेक्स्ट the coordinate of this we are taking xk plus 1 comma y. ओके, और जो ये जो डिस्टेंस है इसको हमें कैलकुलेट करना है इसमें. सो वी आर टेकिंग द इक्वेशन y इक्वल टू इक्वेशन ऑफ दिस, यहाँ पे इस पॉइंट से लाइन जो पास हो रही है उसके लिए, दैट इज y इक्वल टू m x k प्लस 1 प्लस c, that will form your equation. ठीक है. और d1 डिस्टेंस क्या रहेगी आपकी, that is this distance which is ये perpendicular distance, that is d1 will be y minus yk and d2 will be yk plus 1 minus y. Okay, so that is written here. Next I am going to put these y value here and you will get these equation. Okay, अब हमें डिसीजन वेरिएबल बनाना है. वो डिसीजन वेरिएबल कैसे बनेगा उसको समझते हैं. d1 माइनस d2 की वैल्यू अगर लेस देन 0 है, यानी इस वाले केस में देखें d1 माइनस d2 की वैल्यू अगर लेस देन 0 है, इट इज शोइंग कि ये नेगेटिव हो जा रहा है. और नेगेटिव कब जाएगा, जब d2 की वैल्यू इज लार्जर देन d1. ठीक है, तो दिस विल बी लार्जर. तो हमें कौन सा, हमारे नजदीक कौन सा पड़ेगा, d1 विल बी स्मॉलर. सो हम इस वाले पिक्सल को लाइट अप कर देंगे. इट इज शोइंग, दैट्स व्हाई इट इज d1 माइनस d2 की वैल्यू जब लेस देन 0 होगी, देन वी आर गोइंग फॉर y के पिक्सल. एंड d1 माइनस d2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, देन वी आर गोइंग विद y के प्लस 1 पिक्सल. ओके, this is these d1 minus d2 are called decision parameter. Okay, so d1 और ये d2 है, इसमें हम लोग y की वैल्यू अगर रख के d1 minus d2 की वैल्यू निकाले, so you will find something like this. Okay, but in this equation if you see you are going to get m which is actually a float value. ठीक है, जो हमारा डिसएडवांटेज भी था किसका, DT एल्गोरिथम को. इस फ्लोट को हमें हटाना है. सो m इज योर बेसिकली डेल्टा y बाय डेल्टा x स्लोप. सो इफ यू मल्टीप्लाई बाय डेल्टा x you can easily remove the float values from this equation. Okay, so we are going to multiply whole equation by delta x. You have multiplied this one. Okay, and after solving you will get this equation. After removing the bracket and arranging all the content in this equation, you can get this. Okay, the thing which is I have written in red, these are constants. Delta y is constant for this line. If I am taking this line, that is delta y is constant, delta s is also constant, and delta c is all intercept is already constant. So these red are constants. ठीक है, तो अगर मैं किसी भी चीज में constant ऐड करूं, then it is not going to affect my decision. That's why I have removed. इसको for simplification purpose we are going to remove this one from the decision portion. Okay, क्योंकि ये जो है हमारा अल्टीमेटली डिसीजन लेने में कोई मदद नहीं करेगा, कोई जो कॉन्स्टेंट्स हैं. सो फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पस वी आर रिमूविंग दिस. ओके, सो इसको जो हम पी के डेल्टा एक्स d1 माइनस d2 को pk के फॉर्म में लिख रहे हैं, देन इट इज ओनली दिस पोर्शन. और इसमें अगर pk की वैल्यू जैसा इसमें है इज लेस देन 0, दैट विल d1 minus d2 की वैल्यू लेस देन 0, देन वी आर गिव विद yk. ओके, एंड pk की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब होगी, d1 माइनस d2 की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होगी, d1 माइनस d2 की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होगी, देन वी आर विद yk प्लस. ओके, दिस इज द बेसिक्स. नेक्स्ट
actually this is your डिसीजन पैरामीटर, ठीक है, ये भी डिसीजन पैरामीटर है, इसको हमने शॉर्ट पीके के फॉर्म लिखा, दिस इज ऑल्सो ए डिसीजन पैरामीटर। इसको हमें जब हम कैलकुलेशन देखेंगे देन वी नीड टू कैलकुलेट इट इन नेक्स्ट एवरी स्टेप, ओके। तो सो what we are going to do, we are taking p next which is actually pk plus 1, okay। जो next जो हमारा decision parameter है that is we are going to take, okay। so यहाँ पे क्या हो जाएगा, pk p next pk की जगह p next आ जाएगा equal to 2 delta y is constant and x next, I am written in x next and इधर minus 2 delta x is constant, y next। अब हमें ये पता है x next जो है, जो नेक्स्ट वैल्यू x की है that is x k plus 1, जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू उससे y we are always going to increase it by 1, ओके। हमें डिसीजन इसमें लेना है कि ये जो है y next will be y k और y k plus 1, इन दोनों में से चीजें हमें देखनी है, ओके। so I have written p next equal to this one. If I subtract the decision variable p next minus pk, so you are going to get this equation, okay। and after rearranging that is delta y and delta y if you take common and delta x and delta x you will take one side, so you are going to get this equation, okay। if now the main procedure going to follow, if p minus pk is less than 0, okay, p minus pk की value less than 0 है, then we are going to take yk, okay। and if I am going to write p next, जो हमारी next p next की value जो है that is pk plus after rearrangement you can it is written here this p next, जब जो हमारी p next minus p की वैल्यू लेस देन 0 है then it is y next will be yk, okay। so x next is always going to be x k plus 1, okay। so it is written here and y next is going to be y k only, okay। so yk minus yk it is going to be 0, then p next equal to this you are going to find, okay? p next equal to pk plus 2 delta y if p is less than 0, this is your ये जो है हमें नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर कैलकुलेट करने में मदद करेगी इक्वेशन, ठीक है। इसकी दूसरी तरह अगर हम देखें p नेक्स्ट माइनस p की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, so then this p next is going to be y k plus 1 and this I already told you that x next is always x k plus 1, okay। so after rearranging if you put the value, so y next here you will going to be y k plus 1, this will be minus y k, so you are going to be this term y minus 2 delta x, it is going to remain in this case when is greater than 0 case, okay। now I am going to calculate the p initial value which is, और इसमें देखिए ये इसमें तो डिसीजन लेना था इस वजह से, लेकिन हम एक इनिशियल वैल्यू स्टार्टिंग का डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू कैलकुलेट करता है। इन दैट केस दिस ये जो है हमने जो इग्नोर करे थे कांस्टेंट, वी आर गोइंग टू टेक दीज आल्सो, ओके। तो p1 दैट विल बी all values will be from the initial one, तो x we are going to be x1 and y will be y1, ठीक है। तो इसमें डेल्टा y तो is going to be constant x1 here यहाँ पे हमारे पे x1 हो जाएगा, this is delta y and x1 will be xk will be x1 and here delta x is constant and yk will be y1 and all other things are constant, okay। and in this equation you will see c constant which we are going to replace by y equal to mx plus c,
from here you can see that c will become y minus mx, and m you are going to replace with delta y by delta x. Oh, c will be y minus delta y by delta x into x, and this x will become y1. Okay, so after replacing this c, you are going to get this equation of p1 initial value. Okay, this, so हमारे पास क्या क्या है, एक तो p next के लिए है और एक p initial के लिए. तो हम देखते हैं इसको हमने एग्जांपल में कैसे सॉल्व करना है. सो हमारे पास एक 2 पॉइंट्स हैं जिसके बीच में आपको लाइन रेस्टराइजेशन के फॉर्म में यानी पिक्सल आपको सेलेक्ट करना है. ओके, सो आप सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 1 से 8 5 तक हमें कोऑर्डिनेट ले जाने हैं. तो इसके लिए हमने सबसे पहले इसमें डेल्टा एक्स डेल्टा वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे. दैट इज डेल्टा एक्स विल बी 8 minus 1 दैट इज 7 and 5 minus 1 that is equal to 4. On you, if you divide it 4 by 7, you are seeing that it is less than 1. इसका स्लोप लेस देन 1 है. सो हम लोग जो हमने जो डेरिवेशन करा उसके अकॉर्डिंग हम इसको प्रोसीजर को कर आगे इनिशिएट कर सकते हैं. ओके, 9. तो हम लोग सबसे पहले 1 1 से स्टार्ट करना है. देन x will be 1 and y will be 1. ओके, देन p इनिशियल फाइंड करना है. दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन. p1 will be 2 into delta y that is equal to 4 minus delta x equal to 7. That will is going to be 1. Okay, so this is going to be 1. अब ये क्योंकि हमें 1 मिला है और हमें पता है कि देखिए x की वैल्यू तो हमेशा x k plus 1 की वैल्यू जो नेक्स्ट के x है उसकी वैल्यू तो दैट इज मतलब जो नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास दैट इज ऑलवेज x k plus 1 होने ही होनी है. ठीक है, तो x की वैल्यू हमेशा इंक्रीमेंट होगी. सो हम हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ये जाना ही जाना है सीधे. ठीक, इसमें कोई कंफ्यूजन है. हमें y में डिसीजन लेना है, तो वो डिसीजन पैरामीटर इज दिस वन. तो अब हम देख सकते हैं कि ये जो p की वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, अब ये ग्रेटर देन 0 है तो देखिए हमने सबसे पहले 1 1 यहाँ पे करा, यहाँ पे 1 हमने इनिशियल वैल्यू से फाइंड आउट कर लिया. अब ये 2 हो ही नहीं होना है. अभी हमें ये डिसीजन लेने यहाँ पे 2 रहेगा या 1 रहेगा. ठीक है, वही पिक्सल रहेगा या तो इंक्रीमेंट होना है y में कि नहीं होना. ठीक, तो दैट विल बी डिसाइडेड बाय दिस डिसीजन पैरामीटर, क्योंकि ये इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है. ठीक है, दैट इज 1 विच इज ग्रेटर देन 0. तो हमें देखिए हमारे पास दो कंडीशन थी. फॉर ग्रेटर देन 0 के लिए यू आर गोइंग टू यूज दिस इक्वेशन विच इज p इक्वल टू पी के यानी p नेक्स्ट p k प्लस 1 जो नेक्स्ट वाला p के है p k प्लस 2 डेल्टा y माइनस 2 डेल्टा x. ओके, in this equation delta y and delta x is are constant. Okay, so 2 into 4 minus 2 into 7 that is minus 6 plus pk जो भी pk रहेगा. ठीक, तो this for this question this is going to be pk minus 6 अगर जब हमारी जो डिसीजन पैरामीटर है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती और ग्रेटर देन 0 वैल्यू. ओके, so this will become minus 6 plus this pk that is 1 plus 1. Okay, this is your minus, this will become minus 5. Okay, अब ये minus 5 आया है आपके पास. so ये जो नेक्स्ट जो उस वाले इसमें जो इंक्रीमेंट होना है दैट इज नॉट गोइंग टू टेक प्लेस. ठीक, यहाँ से हमने क्योंकि यहाँ पे जो इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आई थी देन दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू टेक इट 2. और क्योंकि इसकी वैल्यू अब हमारे पास नेगेटिव आई है इस वाले डिसीजन वेरिएबल की, देन द नेक्स्ट इंक्रीमेंट इज नॉट गोइंग टू टेक प्लेस. एंड नाउ अब क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव आई है सो वी आर गोइंग टू यूज दिस इक्वेशन. ओके, सो आफ्टर दैट क्योंकि हमारा x तो इंक्रीमेंट हो रहा है और इस पैरामीटर को देख के
हम लोग ये पता कर सकते हैं कि y की वैल्यू क्या क्या रहने वाली है इस तरह से। और जब आपका ये जो है अल्टीमेट पॉइंट 8,5 पे पहुंच जाएगा, देन यू आर गोइंग टू टर्मिनेट दिस होल प्रोसीजर। ओके, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व, you can solve the numerical also, and this is the derivation of Bresenham's line drawing algorithm. Okay, so the today I am going to end this lecture. These are some of the references which I used to make this presentation, and thank you.